भगवान बन गया नारद जी अवतार 24 में। बोलो सच्चिदानंद भागवत। ये कथा का महात्मा है कि नारद छोटा सा एक नाचीज छोटा सा व्यक्ति भगवान बन गया। 24 अवतार में नारद अवतार है। ऐसी कितनी ये कथा की महिमा कौन बखान सकता है। मैं तो कहूंगा कि मेरी वाणी में इतनी शक्ति नहीं है जो भाई बहनों हम ये कथा का वाचन कर सके। एक बात जरूर है, आप हरि का नाम हरि से बड़ा है। 1 करोड़ नाम आप जपे तो शरीर शुद्ध होगा, बोले धर्म की। 2 करोड़ नाम जपेंगे तो मन शुद्ध होगा। 3 करोड़ 4 जपें तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। 5 करोड़ जपें तो आपको आत्मज्ञान परमात्मा का ज्ञान होगा। बहुत पठन पाठन से विद्यालयों में शिक्षालयों में पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, हरि का नाम जपने से ज्ञान होता है। सच्चिदानंद भगवान। हाँ, तो इस प्रकार से 10 करोड़ 11 करोड़ जपने से एक संचित के प्रारब्ध कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। 13 करोड़ जप करने से ठाकुर जी का दर्शन होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए भैया आप हरि का नाम जपते रहें। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः। हाँ, तो इस प्रकार से तस्मात् जागरे जागरे। इसलिए भैया अब तो ये कथा आपको सुना दें कि हरि नाम की निष्काम भक्ति करने का फल कैसे मिलता है। श्री भागवत का प्रतिपाद्य विषय निष्काम भक्ति है। देखिए, महायुद्ध हुआ, उसमें कई अरब आदमी मारे गए। महाभारत में दशायुतारमयतम सहस्रांश विंशति कोट्या सत्सहस्रांश। हाँ, इसमें राजन मदेहता महाभारत में आता है 1 अरब 66 करोड़ और 20,000 आदमी जान से मारे गए महाभारत में। आज से 5,000 वर्ष महायुद्ध हुआ, अब भी वैसा ही होने वाला है। अब भी 8 अरब आबादी हो गई है। कल अखबार मैंने देखा, उस समय भी इतनी आबादी अब ज्यादा अभी घटेगी भैया। जो चीज बढ़ती घट जाती है, सर्वे क्षमता ये सिद्धांत है। इसलिए सत्य बोलेगा, पवित्र रहेगा, तप करेगा और दया दान करेगा, वो सत्य में प्रवेश पाएगा। और नहीं तो भैया कलिकाल में ही आना पड़ेगा। इसलिए भैया अच्छे समय भागवत सुन रहे हो, इस धर्म के 4 चरण अवश्य आप पालन करें। अभी तक भूले हो गई हैं, उन्हें अपना सुधार कर लें। भगवान पापियों को भी माफ करते हैं। अपचिरस पाप विद्या सर्वज्ञ आत्मतमा सर्व ज्ञानक मैंने ब्रजम संतृष्टि बोली गीता माता की। भगवान महापापी को भी अपना लेते हैं। कोई ऐसा पाप नहीं जो हरि के नाम से बड़ा हो। हरि का नाम करोड़ों पापों को भस्म कर देता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। मैं आपसे द्रौपदी की बात बताता हूँ। अश्वत्थामा जब देखा सब मारे गए तो 2 अरब आदमी तो मारे गए, 4 अरब आदमी बीमार होकर मर गए, सफाया हो गया। लेकिन जाको राखे या पांडव विजयी हुए। यद्यप बराबर न्याय कौरवों के पास सेना ज्यादा थी, वो राजे थे दुर्योधन। लेकिन जब मांग हुई, अर्जुन गया और दुर्योधन गया, हाँ युद्ध होने वाला है, हाँ हाँ मेरी सहायता करोगे? भगवान बोले 50-50 करेंगे, तुम दोनों रिश्तेदार हो। अच्छा, दुर्योधन अर्जुन भाई भाई है, ऐसे चाचा और पिता में भाई भाई होते ना। ये कौरव पांडव को जात नहीं है, पांडव हो गया था इनके भाई को। पांडव कौरव ही है, वो सब है भाई भाई है, घर का युद्ध है। तो कहा मदद करोगे? तो दुनियादारी को सच्चा मानने वाला दुर्योधन, जो शरीर संसार को सच्चा मानता है, वो दुर्योधन की पार्टी का है। बोलो धर्म की। और जो आत्मा परमात्मा को सच्चा मानता है, वो अर्जुन की पार्टी का है। तो अर्जुन की पार्टी वाले के कन्हैया, हाँ ड्राइवर में बैठे। यदि शरीर संसार को भगवान का मान लो तो ठीक है, और अगर ज्ञानी हो तो शुक्ल बताए। और क्या, इसको अपना मानना सबसे बड़ा पाप है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र है, सब पाप का ये बाप है।
यो अन्यथा सत्यमात्मानो मन्यते प्रतिपद्यते चिंतन करो तो आपन चौड़े ना जना। तो महाराज अश्वत्थामा ने देखा दुर्योधन के सब भाई मारे गए। दुर्योधन बोला गुरु जी आप युद्ध नहीं करते। भीष्म दौड़ से कहा हमारे सब भाई मारे गए, मैंने आपकी सेवा की, लंगोटी छाती भंडारा खिलाया, और आप क्या पता है ये बाबा लोग बड़े वैसे होते हैं कितना खिलाओ, लेकिन बोलोगे धर्म की, कभी बाबा अधर्म की जय नहीं बोलते। तो द्रोणाचार्य और भीष्म के चरण चापते थे पांडव अर्जुन और युधिष्ठिर। तब कहते जय श्री पांडुपुत्र, हे पांडुपुत्र आपकी जय हो। दुर्योधन का कलेजा जल जाए कि हाय खिलामे हम, अचले लंगोटे गए हम, है व्यवस्था पैर छुए हम, पूजा करें हम, और जयकारा उधर लगा रहे। हाय हाय ये तो कुत्ता भी नहीं करता गुरु जी, हाय कुत्ता खाता है तो कम से पूछे। भीष्म बोले कोई बात नहीं, कल मैं फैसला कर दूंगा, कल पांडव भीड़ को बलिदान करूंगा। लेकिन उससे पहले दुर्योधन की जंगा टूट गई थी। अश्वत्थामा मिलने गए, दुर्योधन जल में निवास करता था। उन्होंने कहा भैया मैं तो हार गया हूं। अश्वत्थामा बोला नहीं, अभी हार नहीं हुई है, अभी हमें करिश्मा करेंगे। भोले बाबा भोले बहुत हैं, हम उनसे कोई अस्त्र लाएंगे और पांडवों को मार देंगे, विजय आपकी होगी। उसने नाम जपा महादेव भगवान का, नमः शिवाय भजो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भजो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भजो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ध्यान दीजिए बोले बाबा प्रसन्न हुए। वरदान मांगो क्या चाहते हो अश्वत्थामा? कहते जी चाहता हूं कि मेरे को ऐसा अस्त्र दो कि मैं जिसे मारूं वो तो मर जाए, लेकिन किसी अस्त्र का ब्रह्मास्त्र प्रक्षेपात बस किसी का प्रभाव न पड़े। बोले बाबा ने अजय खंग दे दी, कैसे तू मारेगा तो मर जाएगा, तेरे पर कोई प्रहार करेगा तो तेरा अनिष्ट नहीं होगा। महाराज रात्रि में आया, भगवान कृष्ण जी और अर्जुन कहीं राक्षसों से युद्ध को गए थे। द्रौपदी सो रही थी, 5 बच्चे भी उसके पास ही शिशु सो रहे थे। यह अश्वत्थामा घुस गया महल में, इसने 5 बच्चों के सर काट लिए और दुर्योधन के पास ले गया, लो मैंने पांडवों को वंश का नाश कर दिया। दुर्योधन ने दावा तो बच्चों के कोमल सर फूट गए। दुर्योधन ने बिजली चमकी, देखा हाय न भीम न अर्जुन है न नकुल सहदेव, ये तो बच्चों की हत्या कर दी। दुर्योधन ने कहा कोई बात नहीं, मेरे तो भाई बहन मारे गए, मेरे चलो ये दुश्मन थे तो आखिर मैं तो बच्चे अपने ही बच्चों को क्यों मारा तुमने? लेकिन महाराज जाको राखे साइया मार सके, वंश का नाश कर दिया। महाराज पकड़ के लाए। देखो संत किसे कहते भाई बहनों, हम लोग संत बने तो भगवान नाचेंगे हमारे इशारे पर। द्रौपदी संत है, जब देखा पकड़ के अश्वत्थामा को, वो हिमालय में छुप गया था। कृष्ण अर्जुन ले आए और कहा देवी जी ये अपराधी खड़ा, इसे दंड आप दीजिए। भगवान कृष्ण बोले कैसी दया द्रौपदी है। द्रौपदी बोली मुच्यताम मुच्यतामेश, अरे छोड़ दो मेरा सत्यानाश हो गया। माँ रोदी दस जनी, गुरु द्रोणाचार्य गुरु है, ब्राह्मण है, उन्होंने हमारे पतियों को पढ़ाया है, तो मेरा सत्यानाश हो जाए, मेरी गुरु माता ने रो दे। देखो कैसी द्रौपदी है, तो उसका सत्यानाश कर दिया, फिर भी कहती नहीं मारो नहीं, छोड़ दो। छोड़ दिया, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसका सर मोड़ दिया। का ब्राह्मण को जान से नहीं मानना चाहिए, लेकिन अपमान करना ही ब्राह्मण की मृत्यु है, साधु की। बोलो सच्चिदानंद भक्त। अश्वत्थामा फिर हिमालय में भाग गए। फिर महाराज परीक्षित जो है उत्तरा के गर्भ में आए। उत्तरा के गर्भ पर जो है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया अश्वत्थामा ने, लेकिन जाको राखा है स्वाइया। परीक्षित ऐसे संत है भाई बहनों जिन्हें भगवान ने गर्भ में चतुर्भुज नारायण दर्शन दिए। परीक्षित ऐसे महात्मा है
जिनको माता देखा कि बालक ने कि चतुर्भुज नारायण खड़ा छोटा सा बालक, और परीक्षित तो मरा हुआ उत्पन्न हुआ। भगवान कृष्ण ने योग बल से उसको जीवित कर दिया। जा को राखर साइया, हाँ कौन उसे मेल सकता है। लेकिन उत्तरा ने भी कहा, माँ रोधी दस जननी, हाँ ए माँ में गर्भों में पाते था। ये कृष्ण जी, मेरे गर्भ में पांडवों का वंश बीज वो नष्ट ना हो, ब्राह्मणा नितरांग गुरु, ये ब्राह्मण गुरुदेव होते हैं, छोड़ दो। भगवान ने छोड़ दिया, लेकिन एक बात की, उन्होंने मारा तो नहीं उसे, लेकिन मरे से बेहतर कर दिया। भगवान ने साप दिया, कृष्ण भगवान किसी को साप नहीं दिया, कहा 5,000 वर्ष तेरे कीड़े पड़ेंगे और बीज बीज पड़ेगी, तू हाय हाय करेगा और तेरे को कोई औषधि बूटी लगेगी नहीं। अब अश्वत्थामा हिमालय मिल जाते हैं, विदेश भी है, लेकिन अब आरोग्य हो गए, क्योंकि कृष्ण भगवान को गए 5,075 वर्ष हो गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान। लेकिन महाराज आई देखिए, तीसरी माता है और भैया, वो कौन, कुंती, इसके यहाँ गाए भगवान। कुंती ने क्या मांगा। आज भाई बहन कहते हैं, गुरु जी हम तो दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, उदास। लेकिन कुंत कहते सूक्ष्म बुद्धि वाली, वेदांत में आया बालाक सतभाग से, 1000 भाग करो उससे भी आत्मा सूक्ष्म है। ऐसी सूक्ष्मदर्शी बुद्धि जो सब जगह अपने आत्मा प्रभु को पहचाने, वो कुंती अर्जुन की माँ। भगवान ने सबको दिया, तो पुत्र मांगा उसको पुत्र दे दिया, धन वाले को धन दे दिया, मुक्ति वाले को मुक्ति दी, भोग वाले को देवता बना दिया। कुंती बोली, कन्हैया जरा मेरे को भी दे दो। का बुआ क्या, कहा मेरे को दुनिया का दुख दे दो, पुणे में कोई भाई बहन दुखी न हो, किसी को रोग न हो, है किसी का मन ग्लानि में ना हो, किसी की बुद्धि हाल है विकृत ना हो। अरे बुआ ये तो दुख तो तू सबका मांगे, कहा भाई बहनों, यही दुख को भगाने की औषधि है। जो सबको सुख में देखना चाहता उसका दुख दुखी होकर भाग जाए, सकल दे के भाग जाए, रह नहीं सकता। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की आज लोग कहते हैं हम दुखी है, हम दुखी है। कुंती जी ऐसी संत है, उन्होंने कहा विपदा संतन कन्हैया, विपत्ति में तू आता है, संपत्ति में हम भोगी हो जाते हैं, तू भाग जाता है, इसलिए मैं तो विपत्ति का ही वर्ण करती हूँ। विपदा संतन सस्वत तत् कथित, दुखों से अगर चोट खाई न, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी हरियाल आई न। किसी को कहीं चैन मिलती न जग में, किसी को कभी चैन मिलती न जग में, शरण ये परम शांति दाई न होती, शरण यदि परम शांति दाई, दुखों से अगर चोट खाई। दया सिंधु तुमको समझ ही न पाते, कृपा सिंधु तुमको समझ ही न पाते, समय पर जो लज्जा बचाई न होती, समय पर जो लज्जा, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी हरि याद आई। विपदा विपदा संपदो नहीं संपदा, संपदा ही ठाकुर की प्राप्ति में बाधक है और विपदा ही ठाकुर से मिलाने वाली है। वो सच्चिदानंद भगवान की। पांडवों पर दुख हुआ, ठाकुर मिले। सबरी पर दुख पड़ा, बेर खाए। विदुर पर दुख पड़ा, केला मांग खाए। कहीं कहीं धनी विद्वान घर गए भगवान, किसी का नहीं, शकल नहीं देखी। बोलो सच्चिदानंद। इस साथ मैं ये नहीं कहता हूँ आप विद्वान हो, धनवान हो, भगवान करे आप हो, लेकिन इसके साथ साथ विद्या धन भगवान का माने, अपना न माने, तो आप विद्वान हो कि भगवान से मिल सकते हैं, धनवान होकर के भी मिल सकते हैं, कोई वाग होकर के भी आपको अहंकार नहीं आएगा। ये भागवत का कितना बड़ा ब्रह्म ज्ञान है।
जो कुंती ने बताया। हाँ, एक बात और है भाई बहन, ये तीन तो देवियों, संत कैसा होना चाहिए? कुंती जैसा, द्रौपदी जैसा और उत्तरा जैसा। ये बहनों की कथा, तीन हमारी बहनें संत हैं यहाँ, और तीन हमारे पिता साहिब वाले, उनमें कौन है? भीष्म पितामह, इसी प्रथम स्कंद में है। दूसरे कौन है? भीष्म पितामह, दूसरे युधिष्ठिर, तीसरे महाराज परीक्षित। ये तीन संतों की तीन माता बहनों कथा इसमें है। ये प्रथम स्कंद भागवत का असर्गो विसर्गस्य स्थानम पूषण उदया मनवंतरी साल कथा निरोधो मुक्तिराश्रया। अब महाराज जब दुर्योधन बहुत रोया गया कि बाबा मेरे तो सब भाई मारे गए, अब कुछ से भीष्म ने कहा, उनका कोई बात नहीं, रो नहीं दुर्योधन, कल मैं फैसला कर दूंगा, कल मैं किसी पांडव वीर का बलिदान करूंगा, ध्यान दो। हाहाकार मच गया, द्रौपदी रोने लगी, हाय बाबा की प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं जा सकती, साधु बोले सहज स्वभाव, साधु को बोला बखा, रोने लगी। और कन्हैया, भाई बहनों, भगवान करे पुण्य निवासियों, आप पर दुख पड़े लेकिन आएगा, तो ये मंत्र आप बोलना, दुख दुखियों के भाग जाएगा। ये भागवत का मंत्र है। कौन सा? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण, जय वासुदेवा, हे नाथ नारायण, जय वासुदेवा, हे नाथ नारायण। द्रौपदी ने गुहार लगाई, भगवान द्वारिका से आए, बहन जी क्या बात है? कहा भैया बाबा जी ने कल प्रतिज्ञा की है कि पांडव वीर का बलिदान करेंगे। कन्हैया बोले बहन जी, बाबाओं को हम जानते हैं, ये बाबा दिल के पक्के और पैर के कच्चे होते हैं, बज्जा तो कठोरानी, कोई महात्मा ना रुकता हो, उसे रोकना हो, ये किसी पर एक्सपेरिमेंट और साधु पर करना, मेरे पर नहीं करना। बोलो सच्चिदानंद भाई। बाबा पैर का कच्चा, दिल का पक्का। हाँ, बज्जा कठोरानी का बाबा भीष्म जी संत है, अपने गुरु जी हैं। कन्हैया बोले चलो बहन जी, उन्हें हम लोग बस में कर लेंगे, कैसे मारेंगे? हाँ, दुर्योधन की पत्नी 3 बजे 4 बजे जाती प्रणाम करने, भगवान बोले पहले हम चलेंगे बाबा जी को प्रणाम करने। भाई बहन दोनों इकट्ठे हो गए और 3 बजे पहुंच गए। 3 बजे जागे योगी, 4 तीर्थ से आप ध्यान कर सकते, नहाना चाहिए 4 के बाद ब्रह्ममुहूर्त में। 3 बजे नहाया नहीं जाता, आप ध्यान कर सकते हैं। 3 बजे जागे योगी, 4 बजे जागे महात्मा, 5 बजे जागे भगत, और बाद बाकी सब ठगत। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए महाराज 3 बजे कन्हैया पहुंच गए और कहा बहन जी जाओ गुरु जी को प्रणाम करो। द्रौपदी बिफोर टाइम आई, और उसकी पत्नी 4 बजे 3 बजे पहुंच गए। जब प्रणाम किया तो बाबा उठे, कन्हैया का ध्यान कर रहे। भीष्म जी महाभागवत में कन्हैया के भक्त हैं, ओम क्रीम कृष्णाय, ओम क्रीम कृष्णाय जप रहे। जब प्रणाम किया उन्होंने कहा आज है दुर्योधन की पत्नी जरा बिफोर पूर्व आ गई निर्धारित समय से, कहा बेटी सौभाग्यवती भव, दीर्घ जीवी भव। बाबा तो वरदान की वर्षा कर देते हैं। द्रौपदी बोली सौभाग्यवती भव कि गुरु जी दुर्भाग्यवती भव। आपने प्रतिज्ञा की बलिदान का भर करोगे? अरे वो बोले क्या बात है, दाल में काला है, गड़बड़ है। इतने बड़े ब्रिगेड कमांडर, हाँ जनरल कर्नल, और भीष्म पितामह तो सेनापति हैं, उनको ऐसे कोई थोड़े मिल सकता, कुछ गड़बड़ है। आ गए मुरली बाला भाई, आ गए भला मोर
सो है, मोर मुकुट पीताम्बर सो है, मोर मुकुट गल बैजंती माला माला भैया भला भाला चक्र सुदर्शन भाला भैया रखवाया भैया भैया गे बंसी भाला सबको रखवाया भैया अल्लाह आगे बंसी भाला भैया अल्लाह आगे बंसी। बाबा ने देखा अपने दाल में काला कन्हैया का है जो कार्यक्रम नहीं, इतने जो कैसे निकला इस टका की जान इसकी। हाँ, बड़े बड़े महान जनरल बैठे हैं उड़ा देने वाले, झांक के देखा, देखो कैसे भाई बहनों भक्त बत्सल भगवान। द्रौपदी की चप्पल कहा, पूर्व में ऐसा था कि राजस्थानी जूता और तरह का होता है, हाँ यूपी का और तरह का पूर्व, लेकिन आजकल तो सब मिलावट चल रही है। तो देखा कि चप्पल से पहचान होगी कौन आया था। कन्हैया बोले बहन जी ये चप्पल मेरे को दे दो, और पीताम्बर में छुपाए तो चोर खड़ा ऐसे कर। भीष्म बोले तेरी चोरी करने की आदत नहीं जाती, जो उसमें आता है रुद्राभिषेक में तस्कराराम पकड़े नमा, ये चोरों के सरदार तेरे को नमस्कार। कैसा चोर है, हर जगह है, हर समय है, हर व्यक्ति में है, फिर भी दिखता नहीं, बड़ा विलक्षण चोर है। बोलो सच्चिदानंद। ऐसा समझना भाई बहनों, ये तुम्हारी हमारी चप्पलें चुराता है, हाँ ऐसा नहीं है, ये हमारे दिल को ही चुरा लेता है, बड़ा चोर है। और ऐसा चुराता है कि देता खूब है लेकिन देखता हाथ नहीं है, यानी भुलगे को ब्रह्मा बना देता, दरिद्री को माला माल बना देता, चोरी में काम करता, दिखाता नहीं है। हाँ ऐसा चोर है। ये जन्म कर्म उसके दिव्य है, गीता माया जन्म कर्म सभी दिव्यम। तो महाराज देखा तो भीष्म पितामह बोले ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, अरे ब्रज में तो तुम नवनीत चुराता है, गोपांगनानाम तदकूल चौरम, अब गोपियों को तूने दिल चुरा दिए, घर बार छोड़ के तेरे पीछे पागल का भाग नहीं, उनका तूने चौपट कर दिया, तूने उनको चौपट कर दिया है। और ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चुराता है, मांग मांग कर खाता है। और एक बात है, यहां भी तूने पीताम्बर में क्या चुराया है। भगवान कृष्ण ने चप्पलें उतारी और कहा भीष्म तुम्हारे जैसे पांडवों जैसे द्रौपदी जैसे जो हरि नाम जपते कभी तक नहीं होते, निष्काम भक्तों के चरणों की धूल मैं अपने हृदय में लगाता हूँ। भाई बहनों इतना कौन प्यार दुनिया में करे, दुनिया के लिए मर जाओ, चाहे जितना बेटा बेटियों को योग्य बनाओ, पैसा अरबों इकट्ठे कर लो, हजारों कोठियां बना लो, फिर भी वे आपके होने वाले। और हमारे भगवान पर फूल फल नहीं कुछ हो जाते, सबरी के बेरे भी इतना सस्ता है ही कोई नहीं ठाकुर के बराबर, फिर भी भगवान का ज्ञान और नाम सुनने लोग बहुत कम आते हैं। तुलसीदास ने कहा हमारा माल तो बड़ा बढ़िया है लेकिन ग्राहक कम आते हैं, बिना भाव बिन मोल ही बिन ही दाम बिकाए, तुलसी ऐसे माल पर ग्राहक न ठहरा। लेकिन नहीं, हमारी बहनें, हमारे 5 पांडव अब नव दुर्गा बहनें अब भी बैठे, जबकि इनको कोई सूचना नहीं, किसी तरह का वो नहीं, प्रचार भी नहीं है, कोई कहीं पम्पलेट छपा ऐसा भी नहीं। लेकिन हमारे भैया मोहित ने कहीं वो लगा रखे हैं, प्रयास उसने किया है, लेकिन आप सबको कह दीजिएगा कि आपको तो लाभ हो भाई, हमें तो सबको परिश्रम होते ही है और आ जाएंगे, आज कैसे लाभ होगा। गौ माता के हम भी सेवक हैं, आप भी सेवक हैं, यदि गौशाला अपने यहाँ भी है, वहां रहते तो कार्यकर्ता भी है, लेकिन हम लोग भी गौ माता को स्नान कराते हैं, गौ माता को प्रणाम करते हैं, गौ में गोपाल निवास करते हैं, गावो
बसान में हम ये मैं गऊओं के रूप में रहता हूँ। गौ की सेवा गोविंद की सेवा है। गौ सेवा हम सबको अवश्य करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। तो द्रौपदी को उन्होंने कहा अब इन बाणों से मैं मारा जाऊंगा। हमारे ठाकुर देखो दुष्काम भक्ति है। यदि भीष्म पितामह नहीं चाहते कि मेरे ठाकुर जी अब मैं रहूं, कि द्रोणाचार्य और भीष्म के होते हुए महाराज पांडवों की विजय नहीं हो सकती। गुरु सब काम बता देते हैं, लेकिन एक गांव गुरु तो भाई महान बलवान है, पांडव उनके चेला हैं, द्रोणाचार्य के शिष्य हैं वो। भीष्म जी ने तुमने जन्म ही दिया, शिष्य भी है, जन्मी के बाबा है, गामा है, इन्हें अर्जुन मार नहीं सकता था। लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत को बताई कि हमारे ठाकुर नहीं चाहते मैं रहूं। जब तक मैं रहूंगा तब तक ये 2 नंबर की दुर्योधन पार्टी पापियों की समाप्त नहीं होगी, इसलिए मैं अपने शरीर को छोड़ूंगा। हमारे ठाकुर नहीं चाहते, राजी हम उसी में जिसमें तेरी ये शरणागति है। मालिक तेरी रजा रहे, मालिक तेरी रजा रहे, मालिक तेरी रजा रहे, बाकी ना मैं रहूं मेरी, मालिक तेरी रजा जब तक बदन में दाम लगे बहु रहे एक आस सब बोले मालिक तू नहीं चाहता तो जो 5 बाण है कल अर्जुन मेरे को मारेगा, लेकिन एक बात है अवध्या ब्राह्मणों गावो, ब्राह्मण को संत को गौ को देखकर या स्त्री को देखकर माताएं भी अवध्य हैं, इनको फांसी नहीं है हमारे धर्मशास्त्र में। और बालक इनको मैं देख के शस्त्र रख देता हूं। तो तुम्हारे यहाँ वो हिजड़ा है शिखंडी, वो न पुरुष है न स्त्री है, उसकी ओट कर लो, वो अखबार है तुम्हारा, और मैं रख दूंगा। मैं स्त्री पर नपुंसक पर प्रहार नहीं करता हूं। और अर्जुन इन्हीं बाणों से मारेगा क्योंकि हमारे कन्हैया नहीं चाहते भीष्म पितामह रहे। महाराज अर्जुन को ले गए, ओम क्लीं कृष्णाय मंत्र लेकर। अर्जुन ने कहा हाय, जिस बाबा ने हमें जन्म दिया पांडवों का वंश डूब गया था। बाबा अम्बा माता ले आए थे और फिर पांडवों को वंश चलाया। तो अर्जुन रोता है तो कहता है जिस बाप गुरु ने मेरा वंश चलाया, हमें गोद पाया, धिक्कार क्षत्र धर्म को, उसी गुरु को हमें इन बाणों से धोखे से मारना पड़ेगा। बहुत ज्यादा अर्जुन रोया। भीष्म पितामह बोले अगर तू रोया तो मैं तेरे को साथ दे दूंगा। लो कहते बड़ा मारे भी रोने बदल दे, देखो भला। अब तक महाराज कोई बात नहीं है। युद्ध हुआ तो भीष्म पितामह ने ऐसा युद्ध किया कि हनुमान जी बैठे बाणस भयंकर यदि ध्वजा पर हनुमान जी भी पांडवों की सहायता कर रहे थे अर्जुन की। शेष नाग उसके पहियों को थामे, 33 करोड़ देवता मदद पर, ठाकुर जी स्वतः नारायण बैठे हैं। फिर भी ब्रह्मचर्य की भक्ति की नाम की महिमा देखिए।
भीष्म पितामह महाराज ऐसा बाण मारते हनुमान जी आकाश में उड़ जाते हैं, शेषनाग के बटी बाट ढीले पड़ जाते हैं, कन्हैया भी दुबक जाते हैं। यानी भक्ति की महिमा है ये ब्रह्मचर्य पालन चरित्र की महिमा है। भगवान भी घट जाते हैं। मानो भगवान दिखाते कि भीष्म के बराबर हमारे यहाँ भक्त कोई नहीं, हम भी भैया उसके सामने से हटते हैं। और ऐसा मारा अर्जुन मूर्छित होकर गिर गया। जब गिर गया तो वो श्री कृष्ण गोविंद नाम लिया। भगवान का भीष्म खड़ा हो जा उस पे, और उन्होंने कहा आपने कहा था कि जब युद्ध होगा तो मैं तटस्थ रहूंगा और शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये तू काली प्रतिज्ञा करता कि गोरी बता तेरी टांग वाले। भगवान बोले भीष्म तुम ही नहीं वेद वेदांत के पंडित आचार्य हो। मैं दो तरह की प्रतिज्ञा करता हूं, एक टेम्परेरी एक परमानेंट। तो मैंने टेम्परेरी प्रतिज्ञा की, भाई भाई है, घर का मामला है, मैं तटस्थ रहूंगा, रिश्तेदार हूं आपका। लेकिन जब मेरे नाम जपने वाले को, अब मेरे दीवाने को कोई शक्ति चैलेंज देगी तो मैं परमानेंट ला लागू करूंगा जो गीता में है, रा ही धर्म से ध्यान वेदों में आया इंद्रो मायाधिक रूप में। आज गीता का वेद का जो परमानेंट लाभ नियम होगा। खड़ा हो जा भीष्म पितामह। भीष्म पितामह बोले तुम्हें मारने में मजा आता है तो हमें मरने में मजा आता है, मारो। अब भगवान बोले भक्त होने में को नहाना भाती। अरे भगवान दुनिया को नचाते हैं, लेकिन आज भगवान भी चक्कर में पड़ गए। भगवान बोले कैसे भीष्म को मारे, सुदर्शन चक्र को। ध्यान दीजिएगा, भगवान का चक्र नहीं चला भाई बहनों। यानी जो भगवान का नाम जपता संत है, प्रभु का प्रेमी है, उसे भगवान जी मार नहीं सकते। काल क्या उनका बिगाड़ सकता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की आपको काल भी नहीं मार सकती। अगर भगवान के निष्काम भक्त हैं, आप उनका नाम जपते हैं, भगवान की बदनामी हो जाएगी। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का ध्यान। भगवान बोले अब क्या करें। तो भीष्म पितामह ने देख लिया कि भगवान को ज्यादा हमें परेशान नहीं करना है। भीष्म ने फिर महाराज अर्जुन के वो बाण उन्होंने धनुष बाण रख दिया, शिखंडी की ओर किया। भीष्म का बस इतने बाण मारे धराशायी हो गए। दुर्योधन दल्लप के गद्दे रेशमी लाया कि बाबा का सब ऐसे करूं, हट नालायक कहेंगे। अर्जुन हमको तो तकिया लगाएगा। अर्जुन एक बाण मारा, बाबा का ऐसे सर हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तब भीष्म की कथा आपने सुनी कि हरि से बड़ा हरि का नाम, ध्यान और ज्ञान। अब यहीं पर आता है कि भगवान विष्णु के दर्शन करने आए। देखो बाबा जी हमारे धराशायी हो गए। पांडवों का ज्ञान सुनाओ का मेरे से बढ़ के हमारे संत गुरु सुनाएंगे भीष्म जी। और ज्ञान सुना वहां कर देखो भक्त की महिमा भगवान बढ़ाते हैं। एक दिन अशांत होकर चुप बैठ गए तो महाराज नारद जी पहुंचे। कहा आप कैसे भी कोई बड़ा है जो तुम आप ध्यान कर रहे? हाँ कहते मेरे से बड़ा का मेरे से बड़े मेरे भगत हैं जो रात दिन हमारे पुण्य के भगत राधे राधे जपते हैं। हाँ कन्हैया प्यार में ढूंढते हैं और मेरे से कुछ मांगते भी नहीं है। ये भगत तो मेरे भी इष्ट देव होते हैं, उनका मैं ध्यान करता हूँ अपने भक्तों का। कहते आपके भगत बड़े होते हैं? हाँ बहुत बड़े होते हैं। तो नारद बोले सिद्ध करके बताओ ठाकुर। भगवान बोले नारद सबसे बड़ा कौन? का पृथ्वी बड़ी है। का पृथ्वी तो शेषनाग के सर पे पड़ी है। तो का शेषनाग बड़े है। कहते शेषनाग तो भोले बाबा के कंगन है। तो का भोले बाबा बड़े हैं। कि नहीं भोले बाबा तो कैलाश पहाड़ पे रहते हैं। तो का कैलाश पहाड़ बड़ा हुआ। कैसे कैलाश पहाड़ को तो रावण उठा ले गया था। कहा रावण बड़ा है। कह रावण को तो आप ही नहीं मारा, तो आप ही तो बड़े हुए। कह नहीं मैं भक्तों के दिल में पड़ा हूं। बोलो ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अजम तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंता गुणान माया तमेव सर्वं दक्ष सर्वभावेन भारत। तुम्हें कहा इसमें आप सूर्य नारायण की उपासना। भाई बहनों आज कलिकाल समय है, सभी भाई बहन धन चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ बेईमानी का धन आवे
अच्छा धन आवे ताकि हमारे बच्चा बच्चियों को चरित्र अच्छा हो, अच्छे हो, तो उसके लिए आपको सूर्य की उपासना करना चाहिए। आरोग्यम भास्कर युधिष्ठिर महाराज ने ये शक्ति कहाँ से मिली, सूर्य को कृष्ण को एक ही बात है। तो उन्होंने महाराज जब अर्जुन ने कुछ दिया दुर्योधन ने, तो उन्होंने सूर्य की उपासना की और उससे अपार धरा था अक्षय पात्र आया। ओम सूर्य यमा भरस्पृष्टा पूषा का सकता रवि घटमानाकार को मृत्यु धाता प्रभाकर पृथ्वी व्यापस तेज खम्बास पराणम सोम बृहस्पति शुक्र बुद्धो अंगार के विचार। ये 108 नाम की माला ब्रह्मा के द्वारा है कि भाई बहनों इसे जो जपता है सूर्य को जल देता है तांबे के लोटे, नंगे पैर नहीं देना, नंगे पैर दोगे तो पृथ्वी छोटी है बड़ी है, तो भी शक्ति ले लेती है। आप काठ का कठोला पहन के तब सूर्य को जल दिया करें, फिर सूर्य की शक्ति आपके शरीर में आएगी, शरीर आरोग्य होगा और आपके घर में लक्ष्मी सात्विक रूप से लक्ष्मी माँ आएगी। तो अक्षय पात्र दिया पांडवों को, कहा जब द्रौपदी नहीं खाएगी तब तक चलेगा, द्रौपदी खा लेगी उस दिन नहीं होगा। दुर्योधन ने 2 बजे भेजा 10,000 चेले को शायद दुर्वासा को कि वहां तो खा लेगी तो द्रौपदी तो दोबारा चढ़ेगा नहीं, तो दुश्मन बिना हमारे मर जाएंगे। महाराज उन्होंने भिक्षा मांगी तो द्रौपदी खा चुकी थी, अब दोबारा वो चढ़ता नहीं था। कन्हैया को फिर बुलाया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। जैसे ही भगवान को बुलाया, भगवान ने बोली बहन जी कहो क्या बात है। कहा कि गुरु जी 10,000 चेले लेकर आए। हे भगवान हम तो 4 छाए, तभी हमें लग रहा कि ना मालूम भगत साध पाएगा कि नहीं। ये 10,000 चेला लेके आए। अब कहो, अब बेचारी झोपड़ी में रहती माँ दुर्योधन ने एक सुई के ऊपर जमीन नहीं दी। बड़ी बढ़िया बात है। कहा कोई बात नहीं, भगवान कृष्ण आए। कहा द्रौपदी बहन जी, इनका नाम कृष्णा जी है, बहन है जी। तो कहा बहन जी हम तेरे को जानता हूँ, तो भाई बहन आपस में जानते हैं कि मेरी बहन कैसी, भैया कैसा स्वभाव नहीं था, भाई बहन जानते हैं। कहा मैं जानता हूँ तू मेरी बहन है, तू फूहड़ है, फूहड़ जानते हो, जो लबर ढोंढो काम करे। हाँ जल्दी जल्दी। तो देखा कि देखो उसमें कुछ है। इसने छलिया ने एक पत्ता उत्पन्न कर दिया और उसको पासन किया। हाँ और कहा अनेक विश्वात्मा तृप्त, दुनिया की आत्माओं तृप्त हो जाओ। अरे महाराज दुर्वासा अभी भिक्षा मांगी थी, अब वहां आप प्राणायाम आसन कर रहे, किसी के मुख से हलवा निकल रहा है, किसी की रबड़ी निकल रही है, किसी की इमरती निकल रही है। दुर्वासा बोले क्या हुआ, बिना खाए हुए हलवा कहां से निकल रहा, रबड़ी रसगुल्ला। महाराज अब तो चढ़ गया तो अक्षय पात्र। भीम बोले दादा चलो मेरे गुरुजी, चौका तैयार है, रसोई तैयार है। दुर्वासा से बात तो नहीं। दुर्वासा बोले एक बात बताओ भीम, कौन कौन है बताओ तुम्हारी कुटिया पे समय। कहा हम 5 पांडव हैं, द्रौपदी जी हैं और अभी द्वारिका से कृष्ण जी आए हैं। बोले द्वारिका भीष्म भगवान की। दुर्वासा जान गए। कहा भैया हमने दक्षिणा भी छोड़ी, नहीं छोड़ा। और दुर्योधन को साथ दिया तेरा सत्यानाश हो जाएगा, तू कपटी है, जाको राखे साइया मार सके ना तू। भगवान जहां आ गए वहां क्या साथ देंगे, हमारी क्या औकात है। अब परीक्षित का जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तो ब्राह्मणों ने आचार्य बताया ये तो भगवान विष्णु का रूप आ गया है, लेकिन इसका एक बात है, बड़ा धीमान श्रीमान बलवान विद्वान है, ये तो साक्षात नारायण का अवतार हुआ संत है ये। लेकिन ब्राह्मणों ने एक बात बताई कि इसकी सर्पदंश से मृत्यु होगी। महाराज तैयारी की और उनका कैसे प्राण बचेंगे, तो महाराज यही बताया कि श्रीमद् भागवत का वाचन होगा तो कन्हैया की कृपा से इसका नारायण स्वरूप हो जाएगा, इसे काल भी नहीं खा पाएगा। काल का भी महाकाल परमात्मा इसे सब प्रकार से
संवर्धन करेगा, अपने समाहित करेगा, तो देखिए महाराज उसी समय कलिकाल भी आया। कलिकाल माने भाई बहनों में कलह, पति पत्नी में कलह, गुरु चेला में कलह, माने कलिकाल। जहाँ घर घर कलह हो वही कलिकाल है। हाँ, आज सब जगह कलिकाल पड़ा है। तो महाराज एक देखा तो कलिकाल तो आ चुका था। काला काला आदमी, उसने गौ का एक पैर तोड़ दिया। महाराजा परीक्षित, हाँ वहां संधाना, लोग कहते हैं बदलता है जमाना अक्सर, और मर्द मोहन जमाने को बदल देते हैं। राजा राजा होता है, हाँ राजा करता गोपता जा, राजा शरम दंडगत यथा कुलते राजा प्रजा सदन वर्तते। भगवान गीता में कहते नराणाम च नराधिपम। भाई बहनों, राजा परमात्मा का रूप होता है, राजा की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन आजकल राजा बाजा तो भैया कुछ हमारे उसमें आए हैं इस समय हिंदू धर्म संस्कृति के रूप में। ये न समझना हम बीजेपी के नेता नहीं, न बीजेपी के हम भगत हैं, न हम कांग्रेसी हैं, न बीजेपी है, न सपा बसपा है, हम ठाकुर जी के भगत लोग हैं। हम आप मुझे नहीं कहते इनको वोट दो उनको, लेकिन एक बात है, जो गौ माता का भगत हो, कन्हैया का भगत हो, हाँ, और महाराज है वेद गीता और भागवत का भगत हो, भैया कोई हो, उसे तुम भी वोट दे दो, हम भी दे देंगे। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता हूँ। हाँ, नहीं तो आप कहोगे तो बीजेपी का है, हम भी ना बीजेपी का, अगर कांग्रेस वाले हमारे हिंदू धर्म संस्कृति की संवर्धन रक्षण करें तो हम भाई उनके लिए भी है। ये कांग्रेस बीजेपी जो कांग्रेस ही है, हमारे सामने श्यामा पाल मुखर्जी और वो हमारे वो मतलब जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये कांग्रेसी है सब, लेकिन हिंदूवादी कांग्रेस अलग हो गई, उसी को हम बीजेपी कहते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। और ये भाई जो पाश्चात्य विचारधारा वाली कांग्रेस है वो जरा अलग हो गई है। ये सब भारतीय भाई बहन, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन भाई इसमें अर्जुन को महाराज कृष्ण का स्मरण हुआ तो इस प्रकार महाराज उन्होंने कहा भाग जाए यहाँ से, तू कौन है? तो उन्होंने कहा मैं कलिकाल हूँ, हाँ मैं आया हूँ, कली सयानो भक्ति संजना सुधापरा। तो उन्होंने कहा जहाँ मेरे यहाँ ब्राह्मण को, संत को, गौ को, माँ बहनों को, बाल बच्चों को दुख देने वाले को मैं मार डालता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं कहाँ जाऊँ? कहा तू भाग जाओ मेरे राज्य से, भाग जा। कहा आप तो सम्राट हो, सारी दुनिया में आपको नमस्कार होता है। बोले भारत माता की अब भी थर्ड बार के बाद भारत महाशक्ति के रूप में आ रहा है। हाँ हम मानते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, भाई बहनों जो सबका कल्याण चाहता उसका का कल्याण ठाकुर भी नहीं कर सकते, इसलिए भारत ही सबका ध्वस्त संसार का संरक्षण ज्ञान देगा। और समय पहले काल आया, अच्छी जन्म टाइम पर आप भागवत सुन रहे हो, तैयारी करो, हम लोग सब में प्रवेश करें, कैसे करें कल आपको बताएंगे। इस संदर्भ में इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज परीक्षित ने देखो उसको भगा दिया कलिकाल को, कहा भाग जा, कहाँ रहे, कहाँ व्यभिचारी ना हो, शराबी हो, मांसाहारी हो, कुभाव से देखने वाले माँ बहनों को वहां भाग जाए यहाँ से, दुराचारियों का। उन्होंने कहा ये तो सब आपने मारे ज्वारी, कहा कोई अच्छी वस्तु बता दो, कहा स्वर्ण में निवास करो। भाई बहनों जो अनीत का धन है वो हमारी सबकी बुद्धि को बिगाड़ देता है। आज अनीत का पैसे के कारण हमारे घर घर में अशांति भी आई है। इसलिए भागवत कहती है कि अपने सत्व का, अपने परिश्रम का ही धन पवित्र होता है। तो महाराजा परीक्षित वैसे महात्माओं के शिष्य भक्त थे, जाकर सभी ऋषि को जाकर वहां प्रणाम करते थे। आज पिता का, अर्जुन का जो मुकुट था जरासंध का पापी का सर पर रख लिया, सोने का मुकुट था, उनकी बुद्धि बिगड़ गई। तो अन्न धन जब बिगड़ा होता है तो हमारी आपकी बुद्धि कुंठित हो जाती है। इसलिए वेद कहता आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो स्मृति है। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले पानी। तो महाराज उनका भी बुद्धि बिगड़ गई, मरा सांप डाल दिया, लेकिन उसकी मुक्ति हो गई।
ये भागवत बताती है। कैसे हुई तो कल बताया जाएगा कि आप 5 प्रकार की शुद्धि है, उसे गुरुदेव अपने आप मिलते हैं, ठाकुर अपने आप कृपा करते हैं। कल ध्यान योग की यानी विद्युतीय स्कंद तृतीय और चौथी की कथा कल होगी। बड़ा आनंद आएगा। भाई बहन जरा पूर्व आएंगे, थोड़ा कीर्तन भी होगा और कल फिर आपको मंगलमयी दिव्य कथा का रसास्वादन करने का अवसर प्राप्त होगा। हम सब कल ठीक टाइम पर आ जाएंगे और उस प्रकार से आनंद लेंगे, जीवन का अपना परम लाभ प्राप्त करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सबको दो बुद्धि का दान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबका सब विधि हो कल्याण। आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, राम कहो राम कहो, राम राम राम, राम कहो राम कहो, राम राम राम। बोली वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री गौ माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास भगवान की, सदगुरुदेव श्री सुखदेव भगवान की, सभी संतों की, सभी प्यारे भक्तों की, आज के आनंद की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, हर विश्व का, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।